नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे अपने घर का 2 BHK का नक्शा, जिसका साइज होगा 15 फीट बाई 50 फीट यानी 750 स्क्वायर फीट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्लॉट का साइज़। ये प्लॉट है हमारा 15 बाई 50 फीट। 15 फीट ऐसे है हमारा और 50 फीट हमारा लंबाई में है, ठीक है। और इसका टोटल एरिया हम लेके चल रहे हैं 750 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें लाइंस या इसकी दीवाल्स को हम ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से ये दीवारें हमने इसकी ड्रॉ करके रखी हैं, ठीक है। इसमें सबसे पीछे हम एक कमरा बनाएंगे, ठीक है। साइज़ हम बाद में इसके मेंशन करेंगे। पहले आप ये देखिए, पहले हम कमरा बनाएंगे, उसके बाद ये हम बाजू में हमने टॉयलेट बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये एक ओपन एरिया बनाया है। इसके आगे हमने यहाँ एक डाइनिंग एरिया दे रखा है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने एक किचन का स्पेस दे रखा है। किचन के बगल में हमने एक ओपन एरिया दोनों तरफ दे रखा है। एक ओपन एरिया इधर है और एक ओपन एरिया इधर है। इसमें चाहे तो हम जो है किचन को दोनों तरफ से वेंटिलेट कर सकते हैं, परंतु इस ओपन एरिया का साइज़ ओपन एरिया को हमने इस बेडरूम के लिए रखा है। ये एक हमारा बेडरूम है, ठीक है, जिसकी एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से रखी है। डाइनिंग एरिया से हमारे दोनों बेडरूम की एंट्री है, एक हमारे पीछे वाले बेडरूम की और हमारे आगे वाले बेडरूम की। दोनों बेडरूम की एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से रखी है। और इसी में जो ये ओपन है वो इसमें कूलर या नेचुरल एयर के लिए काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम पैसेज में आते हैं। ये पैसेज है हमारा जो हमारे पोर्च एरिया से हमें डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया चूँकि हमारा पोर्च से लगभग पास में है और ये हमारा पोर्च विद स्टेयरकेस का एरिया है। इसमें हमने एक टॉयलेट का भी डिज़ाइन करके रखा है कि स्टेयरकेस के नीचे हम एक टॉयलेट का डिज़ाइन करेंगे जो बाहर से आने वाले विजिटर्स के लिए वो काम आएगा और हमारे भी काम आएगा जो हम इसको बाहर से यूज़ करना चाहें। ये पोर्च जो है हमारा 2 व्हीलर पार्किंग के लिए भी उपयोग में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ओवरऑल हम जो है इसमें एक बेडरूम ये और एक बेडरूम ये, ठीक है। उसके बाद हमने एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक डाइनिंग एरिया और एक बेडरूम से टॉयलेट अटैच रहेगा, ठीक है। एक पैसेज और पोर्च विद 2 टॉयलेट्स। एक टॉयलेट आपका ये है, एक टॉयलेट आपका बेडरूम से अटैच है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डोर विंडो की प्लानिंग देखते हैं कि डोर विंडो की प्लानिंग हम इसमें कैसे करते हैं। चलिए सर, ये हमने डोर विंडो की इसमें प्लानिंग रखी है। हम आगे जो है डबल डोर का एक गेट रखेंगे जो हमारा साइज़ होगा करीब करीब 5 फीट। उसके बाद फिर हम ये हमारा पोर्च एरिया, उसके बाद हम जाते हैं पैसेज में। पैसेज के अंदर पैसेज के हम लेफ्ट में जाते हैं तो हमें एक दरवाज़ा मिलता है, वो हमारा ड्राइंग एरिया का है, जिसमें हमारी एक विंडो पोर्च की तरफ खुलती है जिसमें कूलर या हम AC लगा सकते हैं। उसके बाद हम पैसेज से होते हुए फिर हम जाते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में हम देखते हैं कि इसके सामने हमारा जो है किचन है, उसके बगल में हमारा एक ओपन एरिया आपके बेडरूम और किचन के बगल में है और एक ओपन एरिया हमारा इस बेडरूम और बेडरूम की टॉयलेट और किचन के बीच में है, ठीक है। अब ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के बाद फिर हम पीछे वाले बेडरूम में एंटर करते हैं। तो पीछे वाले बेडरूम का दरवाज़ा हमने जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ओपन करके रखा है। इसमें हमने एक विंडो यहाँ से दे रखी है जिससे हमें AC या कूलर लगाने के लिए आवश्यकता रहेगी। उसके बाद ये हम टॉयलेट देखते हैं और टॉयलेट का दरवाज़ा हमने बाहर की तरफ खोला है। इससे हमें जो है अंदर टॉयलेट के अंदर हमें काफ़ी स्पेस मिलता है जिससे हम उसमें प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर सकें। ये हमने वहाँ वेंटिलेशन की व्यवस्था रखी है और ये हमारा टोटल ओपन है। तो आप ये देखेंगे पूरे घर में एक नेचुरल एयर का जो सोर्स है वो बिल्कुल एकदम से हमने क्लीन रखा है कि कोई भी हवा या कोई सफोकेशन आपको इसमें नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये बेडरूम आपका इस ओपन से और ये आपका टॉयलेट ये इस ओपन से, ये किचन भी आपका इस ओपन से वेंटिलेट सर्कुलेट होता रहता है। उसके बाद ये डाइनिंग एरिया जो है हमारा इस ओपन से और ये बेडरूम भी हमारा इस ओपन से नेचुरल एयर को वेंटिलेट करेगा। उसके बाद ये हमारा पैसेज है और उसके बाद ये जो बैठक है आपकी वो आपके पोर्च एरिया से वेंटिलेट होगी। चलिए आइए हम इसका आप साइज़ देखते हैं। साइज़ में हम देखते हैं कि ये जो है हमने इसमें साइज़ रखा है। तो हम साइज़ को हम आगे से देखते हुए आते हैं। पोर्च एरिया जो हमने रखा है वो हमारा 14 फुट बाई 3 फुट का है और इसकी चौड़ाई जो है हमने रखी है 7 फीट रखी है, ठीक है। ये पैसेज हमने रखा है 4 फीट का और उसके बाद जो हमने बैठक रखी है वो 10 बाई 10.5 की रखी है,
ठीक है। उसके बाद हमने दो पीछे वाले जो बेडरूम है, बीच में जो बेडरूम आ रहा है, उस बेडरूम का जो साइज़ रखा है हमने 10 बाई 9.5 है, ठीक है। और बेडरूम के बगल में जो ओपन एरिया है उसका साइज़ हमने 5 बाई 2.5 रखा है। उसके बाद डाइनिंग एरिया है हमने 9 बाई 10.5 का रखा है। और किचन जो है हमारा ओपन किचन के रूप में है। ये किचन हमने ओपन किचन रखा है, इसमें कोई हमने दरवाज़ा नहीं रखा, इसमें हम आर्च एंट्री देंगे जो ऊपर से खुला होता है। ये हमने साइज रखा है 5 बाई 7.5, ठीक है। और वही ओपन एंट्री जो है हमने ओपन एरिया में दे रखी है, जिसका साइज़ है 4.5 बाई 4, ठीक है। अब हम पीछे वाले बेडरूम में आते हैं। पीछे वाले बेडरूम का साइज़ भी लगभग आगे वाले बेडरूम जैसा ही है। मतलब आप आगे वाला बेडरूम जो हमने देखा था वो 10 बाई 9.5 में है, और ये हमारा 10.5 बाई 9.5 में है। तो एक 6 इंची हमारा और प्लस हमको इसमें पीछे वाले बेडरूम में मिलता है। इससे हमारा टॉयलेट जो अटैच है उसका साइज़ हमारा 4.5 फीट बाई 6 फीट, ठीक है, मतलब 6 फीट। तो इसमें एक वेंटिलेशन है, एक इसमें एक विंडो है। इसमें आगे आते हैं तो हमारा ये डाइनिंग एरिया में हम डोर कम विंडो रखेंगे इसमें, मतलब ये डोर भी रहेगा विंडो भी रहेगा। जैसे हमें कभी कूलर को चेक करना है या एसी को हमें चेक करना है इस बेडरूम से लगी हुई, तो हम उसमें कर सकते हैं। तो प्रॉपर हमें ये डोर कम विंडो इसमें रखेंगे, जिससे हमें कभी ओपन में जाने की जरूरत हो तो हम उसमें आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये हमने साइज रखा है। ये हमने जो पैसेज रखा है उस पैसेज के भी हमने 4 फीट का रखा है। इस तरह से आपने ये देखा कि साइज़ हमने इसमें इस तरह से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके हम रूम के नाम रखते हैं, वही उसके भी हम डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, तो हम इसकी शुरुआत हम आगे वाले बैठक से करते हैं। तो बैठक में आपने देखा कि ये पोर्च में हमने देखा है कि पोर्च का साइज़ हमारा 14 बाई 7 का है, और एक हमने इसमें टॉयलेट दे रखा है। टॉयलेट हमारा इस स्टेयर केस के नीचे रहेगा, जो स्टेयर केस की लैंडिंग होगी उसके नीचे हमारा टॉयलेट का स्पेस मिलेगा, जो काफ़ी स्पेस है। जो हमारा टॉयलेट का साइज़ दिखाता है 3 बाई 7, जो स्टेयर केस के नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बैठक में आते हैं। तो बैठक का जो साइज़ है वो हमने 10 बाई 10.5, मतलब ड्राइंग रूम का साइज़ रखा है 10 बाई 10.5, ठीक है। उसके बाद पैसेज की जो चौड़ाई है वो हमने 4 फीट रखी है। उसके बाद हम डाइनिंग एरिया में एंट्री करते हैं। तो डाइनिंग एरिया में आप देखते हैं कि 9 बाई 10.5 का हमारा डाइनिंग एरिया है, और यहाँ हमने एक वॉश बेसिन का प्रोविज़न दिया हुआ है, जिससे हम कभी डाइनिंग एरिया पे खाना खाते हैं तो हमें हाथ धोने की जरूरत पड़ती है। तो हाथ धोने के लिए आप जो है डाइनिंग एरिया में जो वॉश बेसिन लगा हुआ है उससे हम हाथ हैंड वॉश कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक दरवाज़ा हमने यहाँ दे रखा था। तो भी एक बेडरूम है, इसका बेडरूम का साइज़ हमने रखा है 10 चौड़ा और 9.5 उसका लंबा है। ऐसे ही हमने ये ओपन स्पेस दे रखा है, ये भी हमारा जो है मोर देन अच्छा स्पेस है, ठीक है। ये हमारा किचन एरिया है। किचन में हमने L शेप में इसका जो है प्लेटफॉर्म दे रखा है, और ये हमारा टोटल ओपन किचन रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद ये ओपन एरिया है, इसमें भी हम जो है किचन से रिलेटेड जो भी वर्क हमें ओपन में करना होता है तो हम वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ भी हमने आपको बता रखा पहले भी कि 9.5 बाई 10.5 का आपका ये बेडरूम रहेगा। ये हमारा टॉयलेट है पीछे जो हमारे रूम से अटैच है, वो हमने जो है इसमें 2 पार्टीशन में हमने इसको डिवाइड करके रखा है। एक पार्ट में तो जो आपका टॉयलेट एरिया रहेगा, और एक पार्ट में आपका बेदिंग एरिया रहेगा, ठीक है। बेदिंग एरिया को हम जो है चाहे तो हम ग्लास से भी इसे कवर करके 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, या हम जो है मार्बल की एक स्लैब लगा सकते हैं जिससे जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो इस दोनों पार्ट में से एक पार्ट को ऊपर और एक पार्ट को थोड़ा सा अपन 1 इंची या आधा इंची इसको डाउन करके भी अपन एक अच्छा लुक दे सकते हैं, जिससे हमारा ये एरिया हमेशा ड्राई एरिया रहेगा और ये एरिया हमारा थोड़ा वेटेड एरिया रहता है, क्योंकि हम यहाँ नहाने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये देखा कि ओवरऑल पूरा जो प्लानिंग है हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग हमारे को मिलती है। इसमें 2 बेडरूम है, मतलब आप ये देखिए 15 बाई 50 के प्लॉट में 750 स्क्वायर फीट में हमें 2 BHK का हाउस मिलता है, और सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित और बिल्कुल एकदम सटीक स्थान पर दी हुई हैं। चलिए थोड़ा सा हम आके अब इसका जो है थोड़ा सा इंटीरियर भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसमें इंटीरियर कैसे करेंगे, कैसे हम चीज़ों को जो है व्यवस्थित करके इसमें रखेंगे। हाँ, ये देखिए, ये हमने जो है अपने इसका इंटीरियर का हमने इसमें प्लान तैयार करके रखा है। तो ये पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक टॉयलेट रहेगा और आप इसमें 2 व्हीलर की पार्किंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पैसेज से होते हुए हम ड्राइंग एरिया में आते हैं। ड्राइंग एरिया में हमने एक सोफा सेट का अरेंजमेंट यहाँ रखा हुआ है, उसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी यूनिट का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। इसी तरह से हम पीछे वाले मतलब बीच वाले बेडरूम में जाते हैं, तो हमने बेडरूम में ये बेड यहाँ इस तरह से रखा हुआ है। इस तरह से रखने से हमें एक फ़ायदा होता है कि भाई ये जो कूलर की जो हवा है वो सीधी हमारे डायरेक्ट पलंग पे आती है, तो हमें बहुत अच्छा जो है लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगता है। और गेट खोलने के बाद तुरंत हम जो है बेड पे आते हैं, और बेड के सामने हमने टीवी रखी है, हम लेटे लेटे भी टीवी देख सकते हैं। ऐसे हमने एक प्रोविज़न इसमें रखा है। और ये बेडरूम हम चाहे तो अपने अगर आपके घर में अगर बड़े बूढ़े कोई आपके माता पिता हैं तो उनको आप ये बेडरूम दे सकते हैं, और अगर हम आपके छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो भी आप इनको एक बेडरूम दे सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा ओपन स्पेस है। अब हम आप देखते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में जो डाइनिंग टेबल हमने यूज़ की है वो हमारी 4 सीटिंग वाली है, जिसमें हम 4 लोगों को एक साथ बैठा के हम खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है बहुत अच्छा जो है हमने थोड़ा प्लेटफॉर्म टाइप का हमने जो है वॉश बेसिन इसमें दे रखा है। तो ये प्लेटफॉर्म इसमें रहेगा और हम यहाँ कोई भी साबुन, शैम्पू या कुछ भी और भी चीज़ें हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। ये हमारा किचन एरिया है जो 5 बाई 7.5 का है। ठीक है, इसमें एल शेप में हमने बताया था, एल शेप में आपका किचन टॉप रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम पीछे वाले बेडरूम में जाते हैं। पीछे वाले बेडरूम का और आगे वाले बेडरूम का लगभग जो है सिमिलर लोकेशन है उसकी, कि हम बेड एक रखते हैं और बेड के सामने जो है हमने उसमें टीवी का एक प्रोविज़न दिया हुआ है। इसका गेट अगर आप बाहर भी खोलते हैं तो हमारे पलंग से ये बहुत दूर है, तो पलंग को ये डिस्टर्ब नहीं करता है, तो हम आराम से इस स्पेस को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट हमारा बहुत अच्छा स्पेस है, 4.5 बाई 6 का जो टॉयलेट है वो बहुत अच्छा टॉयलेट है, जो हम अच्छी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्पेस हमें और मिल रहा था, पर हमने इसको ऐसा सोचा भाई यहाँ पे हम चाहें तो एक वुडन एक अलमीरा डिज़ाइन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उसके रूम थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा था, इसलिए हमने उसको डिज़ाइन नहीं किया। आप चाहें तो उसको ऐसा प्रोविज़न उसमें दे सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है ये प्लानिंग बहुत अच्छी प्लानिंग है। आप अगर इस तरह से अपना घर बनाएंगे तो लोग आपके घर की तारीफ करेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। इतने छोटे एरिया में इतनी अच्छी प्लानिंग, वेरी गुड। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।